हेलो गाइस, आज हम मैथ के प्रैक्टिस सेट को सॉल्यूशन करेंगे। तो देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और हम इसको किस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि देखिए, ये ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, इसमें क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ों के विशेष ध्यान देना। ठीक है, पहला क्या है कि देखिए, मान लीजिए एक ट्रेन है। यदि ट्रेन मतलब कि इधर इसकी चाल है, ट्रेन कोई भी मान लीजिए ट्रेन चल रहा है, अब किसी भी प्लेटफार्म को पार करेगा ट्रेन, या तो भी किसी बड़े मतलब पार्ट को, कोई भी चीज़ बड़े पार्ट को पार्ट करेगा, जैसे प्लेटफार्म हो गया, मान लीजिए आपको दूसरी ट्रेन हो गई, या तो कुछ भी हो गया। तो जो ट्रेन की दूरी होगी, मतलब ट्रेन की जो लंबाई होगी प्लस प्लेटफार्म या अन्य ट्रेन या कुछ ऐसे बड़े पार्ट होगा जिसको पार करेगी, तो उसकी उसकी दूरी दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। समझ में आया? तो उसको दोनों को ऐड कर देंगे, उसके बाद में फिर वही फार्मूला लग जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणित समय, कितने समय में पार किया। ये यदि ट्रेन देखिए, यदि दो ट्रेनें हैं, यदि ट्रेन एक ही तरफ चल रही है तो इसकी दोनों की जो चाल होगी वो माइनस हो जाएगी। यदि विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो दोनों की चाल प्लस हो जाएगी। यानी ट्रेन या कोई आदमी या कोई भी चल रहा है, तो एक ही दिशा में यदि जा रहे हैं तो उनकी ट्रेन की चाल जो होगी वो घट जाएगा, दोनों ट्रेन की चाल घट जाएगी। और एक विपरीत दिशा में दोनों चल रहे हैं तो उसकी दोनों की चाल जुड़ जाएगी, यानी प्लस हो जाएगी। ठीक, ये सब विशेष ध्यान देना है। उसके बाद इसमें फार्मूला वही लगेगा, दूरी बराबर चाल गुणित समय। दूरी क्या होता है? चाल कितना चले आपने और कितने समय में चला, वही होता है दूरी बराबर चाल गुणित समय। ये फार्मूला होता है। चलिए हम क्वेश्चन को अब देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि देखिए, 250 किलोमीटर की लंबाई की ट्रेन है और 350 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 50 सेकंड में पार करती है। तो फिर 230 मीटर लंबाई के प्लेटफार्म को कितने समय में ट्रेन पार करेगी? तो यानी दोनों को देखिए लंबाई जुड़ जाएगा, 200। ये देखिए यहाँ से क्या हो गया, 200 प्लस ये 300, तो कितना हो गया 500, और प्लस 50 50 600 इसकी दूरी हो गई। और कितने समय में? 50 सेकेंड में। 50 सेकेंड में तो इससे क्या होगा, हमारी ट्रेन की दूरी ट्रेन की चाल निकल जाएगी। तो 5 से कर दीजिए तो कितना हो गया 12। कितना 5 से काटेंगे 12, ये 12 मीटर प्रति सेकेंड आया है। देखिए, मीटर प्रति सेकेंड जो है ये हमारी ट्रेन की चाल हो गई। यदि आपको कभी दे दिया जाता है मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, तो 18/5 का गुणा किया जाता है। यदि मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में करेंगे तो 5/18 का गुणा किया जाता है। बस इसको आपको ध्यान देना है। मीटर से यदि मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर में करेंगे 18/5 से गुणा करेंगे। यदि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक, ये ध्यान देना। अब ये क्या निकल गया, ये ट्रेन की चाल निकल गई। अब कह रहे हैं कि दूसरे प्लेटफार्म को 230 मीटर के लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितने मीटर समय लगेगा? तो 230 मीटर प्लस ट्रेन की लंबाई कितनी है 250, यानी कितना हो गया 480। कितना हो गया 480 मीटर को 12 सेकेंड में पार कर रही है, इसकी चाल हो गया। तो कितना समय लगेगा 12 चौक 48, कितना 40 सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा बी। ठीक, इस हिसाब से आंसर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए, अंकित मूल्य क्या करा है 200 रुपये है। अंकित मूल्य पर 12 सही 1/2 12.5% का बट्टा दे रहा है, देकर भी 25% लाभ अर्जित करता है। तो उसका क्रय मूल्य बताइए, कास्ट प्राइस पूछा है। तो क्रय मूल्य कैसे बताना? देखिए, तो हमारी अंकित मूल्य क्या है 200 रुपये है। हम 200 रुपये को, इसको पहले बट्टा, इसमें बट्टा निकालना है कितना होगा। बट्टा देखिए 12.5% होगा, तो यानी 100 में से 12.5 इसमें से कर देंगे तो कितना होगा, यानी इसमें करेंगे तो 175। 100 में से 25/2 माइनस कर दीजिए तो 175/200। ठीक, 175/200 हो गया ये। उसके बाद में ये हमको लाभ दे रहा है। लाभ कितना दे रहा है 25% का। तो देखिए 25% लाभ देगा तो हम इसको, हमें क्योंकि कास्ट प्राइस निकलना है तो लाभ भी इसको कम कर देंगे। तो लाभ 100/125, क्योंकि 25% का लाभ है, इसको हम इतने कर दिए। ठीक, ये समझ में आया आपको? ये जो 12.5% खाया, तो 100 में से क्या होगा कि हम बट्टा देंगे तो 25/2 कर देंगे।
माइनस, तो इसमें देखिए 200 में से 25 गए 175 और परसेंटेज में है बटा 100 गुणे 100 कर देंगे बटा में, तो 200 ये हो गया और ये 75 वाला हो गया। ठीक, यानी ये हमारा बट्टा ये अलग से निकाल दिए। आपको सीधा इसे लिखना है, उसके बाद में इसको कैंसिल कर दीजिए तो हमारा आंसर आ गया। ठीक, ये देखिए 200 से 200 कैंसिल कर दिए, 25 से काट दिए 25 पंजे 125, 25 सत्ते 175, 5 से काट दीजिए 20 और 7 दूनी 14, कितना है 140। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस कितना है 140, यानी आंसर डी हुआ। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्या है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले और 12 अंकों से फेल हो गया। देखिए यानी 30 से पाया, 30% पाया। ठीक, और कितने फेल हुआ, 12 से कम, 12 से फेल हो गया, 12 नंबर कम मिले। यदि वो 40% पाता है, मतलब जितने अंक हैं उसका यदि वो 40% पाता है तो 18 अधिक पा जाता है। यदि 30 पाया तो 12 कम हो गया, यदि 40% पाया तो 18 अधिक हो गया। तो कह रहा है कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। इसको देखिए घटा दीजिए, ये माइनस कर दीजिए, जहाँ ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। घटा देंगे तो इसमें से 30 में से -40 गया तो -10, -10 का मान कितना हो जाएगा, बराबर 18 और 12 -30। ठीक, -30, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए। 10% का मान कितना है, 10% का मान 30, तो इसको 100% मान, यहाँ 0.100 हो गया, यहाँ 100 कर दीजिए 300। तो यानी टोटल कितने मार्क्स था, 300 मार्क्स। तो अब कह रहा है पास होने के लिए कितने चाहिए, तो 300 का जो 30% निकालेंगे प्लस 12 जो कम था उसको 12 और ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने नंबर के चाहिए। तो 300 का 3% कितना हो गया, 300 का देखिए यहाँ 300 हुआ, 300 का 30% कितना हुआ, अब निकाल लीजिए 30% कितना हुआ, 90 नंबर। 300 का 30% 90 नंबर हुआ। ठीक है, तो 30% निकाल देंगे तो यहाँ हुआ 90 नंबर हुआ। प्लस ये कह रहा है कि इसको 12 कम था तो 12 और ऐड कर दीजिए 90 में से 12, तो कितना होगा 102, यानी 102 नंबर यदि वो पा जाए तो पास हो जाए। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अब इससे भी निकाल सकते हैं, 300 का 40% निकाल दीजिए, प्लस 18 अधिक पाया था 18 माइनस कर दीजिए, तब पर भी 102 आएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, सुनील के पास 10 पैसे 25 पैसे के कुल 40 सिक्के हैं, तो उसके पास इतने रुपए हैं, 7.75 रुपये है। तो बताइए 10 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा कि आपको ऐसे करना होगा कि 10 पैसे की मान लीजिए ये टोटल 40 सिक्के हैं, तो 10 पैसे के मान लीजिए 1 सिक्के हैं। ठीक, 1 सिक्के हैं तो टोटल, और उसके बाद में 25 पैसे कितने सिक्के हैं, तो 40 - 1। ठीक, ये 10 पैसे के सिक्के हैं और ये कितने हैं, 40 पैसे के, 40 पैसे के 40 - 1 और 10 पैसे के 25 पैसे के 40 - 1, 10 पैसे के 1 सिक्के हैं। तो कह रहा है कि अब इसमें हम 10 का वो कर देंगे, 10 का गुणा करने के 100 इतने रुपए हो रहे हैं, कितने 7.75, तो इसमें 10 का हम गुणा कर देंगे तो 10 पैसे को रुपए में बदल देंगे, बटे 100 कर देंगे। ठीक, और ऐसे यह वो ए भी है, 40 पैसे ये 25 पैसे के है, इसमें 25 का गुणा कर देंगे और बटा 100 का वो कर देंगे। ठीक है, रुपए में बदलने के लिए 100 का इसमें भाग दे देंगे। ये टोटल का वैल्यू आया है 7.75 रुपये। ठीक, ये रुपए में हो गया। अब इसी को हम सॉल्यूशन कर देंगे। देखिए 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 25 से काट दीजिए। ठीक, 25 से काट दीजिए 4 बार, तब देखिए यहाँ क्या बचा, x/10 और यहाँ 40x - x गुणित 40x - 5 गुणी बटा 4। अब इसमें 40 एलसीएम ले लीजिए, 40 एलसीएम लेकर 10 से 40, इसमें 4 का गुणा कर दीजिए, 4x बचा और प्लस इसमें देखिए 4 का इसमें करेंगे तो इसमें 40 का एलसीएम मत लीजिए, क्योंकि 10 और इसका 20 एलसीएम ले लीजिए। तो ठीक है, 20 का एलसीएम ले लीजिए, तो 20 का एलसीएम लेंगे, 10 दूनी 20, यहाँ 2x हो गया। ठीक, यहाँ 2x हुआ, प्लस यहाँ अब देखिए 2x, यहाँ 4 पंजे 20, 5 का इसमें गुणा कर दीजिए, 40 में 5 का गुणा कर देंगे 200 माइनस इसमें 5 का गुणा कर दीजिए तो -x में 5x बराबर कितना हुआ, देखिए 7.75 में 20 का गुणा कर देंगे तो देखिए कितना होगा, 7 दूनी 14, 140 और 0.75 में 20 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15, मतलब टोटल 155, यानी 155 इसका मान आ गया। अब देखिए 2x में से -5x घटा दीजिए तो माइनस कितना बचा, -3x,
-3x प्लस 200 बराबर 155। अब देखिए अब यहाँ देखिए 200 155 इस तरफ ला दीजिए बराबर के, तो 200 में से -155 घटा देंगे तो कितना आ गया 45 आ गया। कितना मान आ गया 45 आ गया। और 3 इस तरफ ले जाएंगे, पंचांतर कर देंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा। यानी 3x का मान कितना हो गया, 3x का मान 45 हो गया। तो x का मान कितना हो गया 15 आ गया। तो x का जो मान आया है 15, x का मान कितना आ गया 15 आया। तो जो 15 है ये क्या है कि इसमें मतलब x का हम माने थे कि मान लीजिए x सिक्का जो है 40 में से वो 10 पैसे वाला है, तो 10 पैसे के सिक्के का मान बताना है। तो x का मान 15 आया, तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर 15। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखना क्या कह रहा है कि पीयूष जो है 8 किमी प्रति घंटे की गति से दौड़ लगा रहा है। वो प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुकता है। यानी 3 किलोमीटर चला तो 5 मिनट, 3 किलोमीटर चला तो 5 मिनट रुकेगा। तो 56 किमी की दूरी तय करने के लिए पीयूष को कितना समय लगेगा? देखिए जो 56 किलोमीटर की हम दूरी तय करेंगे तो हर 3 किलोमीटर जाने में 5 मिनट रुकता है। तो हम इसको देखेंगे कितने बार 3 मतलब 3 किलोमीटर पर रुकना पड़ेगा। तो इसमें देखिए भाग दे दीजिए, 3 एक का 3, तो इसमें बचा 2, 3 बटे 24, 18 3 54 प्लस 2 बच रहा है। देखिए 2 किलोमीटर और बच रहा था। यदि 3 किलोमीटर होता तो फिर 5 मिनट का आराम करता, लेकिन 2 किलोमीटर बच रहा है तो 2 का भाग दे देना है। इसको हमको सिंपल डिजिट में निकालना है। ठीक है, 18 3 54 किलोमीटर मतलब 18 बार रुकेगा 56 किलोमीटर जाने में, क्योंकि देखिए 18 3 54 2 बच रहा है। यदि टोटल 3 किलोमीटर पर रुकता है तो 2 बचा तो रुकेगा नहीं, तो वो इसमें कवर हो जाएगा, इसलिए 18 3 54 आएगा। ठीक, मतलब कितना 54, मतलब 54 बार रुकेगा। कितनी बार 54 बार, कितनी बार 18 बार रुकेगा। ठीक, 56 किलोमीटर में 3 का भाग दीजिए, 18 बार आएगा। सिंपल डिजिट में, पॉइंट में इसको लेना नहीं है। ठीक है, बता दिए किस लिए पॉइंट में नहीं लेना है। अब 5 मिनट रुकता है, 18 बार रुकेगा, 18 पचे 90 मिनट तो रुक गया। ठीक, 56 किलोमीटर जाने में 90 मिनट क्या लगे उसको रुके 90 मिनट। अब देखिए तो 8 की दूरी बराबर 4 गुणे समय, तो 56 किलोमीटर जाने में यदि कंटिन्यू जा रहा है तो 8 किमी प्रति घंटा की जा रहा है, तो 8 से भाग दीजिए, 8 से 56, यानी 56 घंटे उसको ऐसे लगे, प्लस 90 मिनट रुका, तो 56 घंटे प्लस 7 घंटे प्लस 90 मिनट, तो 8 घंटे 30 मिनट हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक, देखिए अगला देखते हैं कि ABC किसी कार्य को 20, 24 तथा 30 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों मिल करके आरंभ किए, किंतु 4 दिन बाद A ने काम छोड़ दिया, उसके कार्य छोड़ दिया। फिर B ने कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। C ने शेष कार्य को अकेले ही पूर्ण किया। तो करा कुल कितने दिन तक कार्य चला। ठीक, कुल कार्य कितने दिन तक चला, इसको आपको देखना है। देखिए इसमें क्या करना है कि हमें पूरे कार्य की पहले देखेंगे कितने मतलब कि यूनिट का कार्य है। तो हम यूनिट में देखेंगे 20, 24 और 30 का एलसीएम ले लीजिए, 120 आ गया। कितना आ गया 120। तो जो ए करेगा, एक कितने में कर रहा है 20 दिन में, तो 20 में कितना यूनिट करेगा 6 यूनिट करेगा। और बी कितना यूनिट करेगा, बी कर रहा है 24, यानी 24 दिन में कर रहा है, तो 120 यूनिट करने में उसको लगेगा 5 दिन। देखिए सबको भाग दे दीजिए ना। देखिए ए को 20 यूनिट 20 दिन में कर रहा है तो 120 यूनिट करना है, तो कितने का 20 में भाग दीजिए 120 का, तो 6 आ गया। ठीक, ऐसे बी का भी 24 यूनिट कर रहा है तो 120 में 24 का भाग दे दीजिए, तो कितना आ गया 5 आ गया। और सी का क्या करेंगे, सी दे रहा है 30 दिन में, तो इसको 120 में भाग देंगे तो 4 आ गया। यानी ए कितना करा 6 यूनिट, बी 5 यूनिट, सी 4 यूनिट कर रहे हैं। अब क्या करना है कि तीनों ने मिल करके 4 दिन तक काम किया। तो टोटल हम कितने यूनिट का काम एक दिन का है, देखिए 6, 5 11, 11 और 4 15 यूनिट काम है। 4 दिन में करेंगे तो 4 दिन में करेंगे 15 यूनिट काम है, तो 15 चौका 60, टोटल कितना 60 यूनिट उसने काम निपटा दिया 4 दिन में। अब बचा काम कितना 60 ख़त्म हो गया, 60 यूनिट बचा, 120 यूनिट का है।
अब कह रहा है कि बी कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ दिया, तो जो बी 6 दिन पहले छोड़ रहा है तो 6 दिन हम उसको देखेंगे 6 दिन में कितना काम अब लोग कर देता होता। जो 6 दिन पहले छोड़ दे रहा है तो 6 दिन और होता तो कितना काम करता, 6 पंजे 30, तो 30 और जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो गया, 90 यूनिट काम फिर बच गया। ठीक है, यानी ये 6 दिन पहले छोड़ रहा है बी, तो बी एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, 6 दिन पहले कर रहा है, तो 6 पंजे 30, यानी 30 यूनिट काम वो और कर देता, तो 60 और 30 90 यूनिट काम बच गया। अब सी और बी मिल करके 7 कर रहे हैं, एक हट गया था, 4 दिन बाद ये हट गया, तो बी सी 5 4 9 कितना हो गया बी सी का, 9 दिन में 5 यूनिट में बी कर रहा है, सी 4 दिन में कर रहा है, तो 9, तो 90 में 9 का भाग दे दीजिए तो 10 यूनिट 10 दिन आ गया। यानी 10 दिन में ए कर रहे हैं, बी सी ए कर रहा है, और उसके बाद 4 दिन शुरू में किए थे, तो टोटल 4 और 10 14 दिन के टोटल काम चला था। समझ में आया? तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 14 दिन। ठीक, 14 दिन ये मेरा आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि कह रहा है कि 17.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितनी वृद्धि होगी। देखिए क्या है कि ये हम गोला है, देखिए यदि गोला पूछा तो गोला में देखिए क्या होता है कि गोला के यदि हम आयतन पूछा तो 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक, और इसका इस पूछ लिया और पृष्ठ पूरा कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन हाफ गोला, तो गोला कह रहा है कि इसको हाफ भाग में बांट दे रहा है, ये इसका फार्मूला होता है। तो कह रहा है कि इसको हाफ में तोड़ दे रहा है, तो देखिए अब ये गोला है, अब इसको हाफ तोड़ दिए तो इसकी जो परिधि होगी, मतलब इसकी जो पूरा निकलेगी परिधि पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस इसमें ऐड हो जाएगा। और देखिए क्या होता है कि हाफ की पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसको जो 2 पार्ट में बांटेंगे तो इसमें देखिए 2 एरिया निकल जाएगा, बांटने से एरिया इसका बढ़ जाता है। तो देखिए कैसे बढ़ेगा, ऐसे करेंगे तो यानी इसकी परिधि प्लस इसकी परिधि, तो इसके निकलेंगे 2 पाई आर हो गया, प्लस इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो हाफ गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस जो ये काटने पर ये बचा है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका निकालेंगे तो प्लस पाई आर स्क्वायर। समझ में आया, पाई आर स्क्वायर। या तो आप देखेंगे हाफ गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, हाफ गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। सिंपल देखिए हाफ गोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसमें दो टुकड़ा है तो 2 को गुणा कर दीजिए तो कितना होगा 6 पाई आर स्क्वायर। कितना 6 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब इसी में हम रख देंगे तो 6 पाई आर स्क्वायर 6 इंटू पाई का मान रख दीजिए 22/7 प्लस आर स्क्वायर। तो देखिए ये क्या है व्यास है 17.5। ठीक, 17.5 ये क्या है इसका व्यास है, इसको हाफ में करें त्रिज्या हो गया। ठीक है, इसको हाफ कर दीजिए इसका क्या हो गया त्रिज्या हो गया। अब इसको क्या करना है कि इसको कह रहा है कि व्यास इतना सेमी व्यास को इसको हाफ कर दीजिए त्रिज्या हो गया। अब इसी को हमको सलूशन कर देना है, तो 6 पाई आर स्क्वायर होता है तो 1.75/2 और कर दीजिए। ठीक, अब इसी को सलूशन कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको सलूशन आप कर दीजिए तो ये दोनों 17 पॉइंट यहाँ पॉइंट लगेगा 17.5। अब इसको सलूशन आप कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब 70 करने के लिए क्या होगा कि इसको 1 0 बढ़ा दीजिए, 1 0 बढ़ा, पॉइंट ख़त्म हो गया। अब इसको काट दीजिए, किससे काटेंगे 5 से काट दीजिए, 7 से इसको कैंसिल कर दे, 7 दूनी 14 और 7 बचे 35, 7 दूनी 14 3 बचा 7 बचे 35, 5 से काट दीजिए, 5 इससे देखिए 5 24 5 24 4 बचा। ठीक, अब इसको और छोटा कर दीजिए, यहाँ देखिए ये वाला कैंसिल हो गया है, इसमें इसको 4 है 2 काट दीजिए, एक इसमें 2 काट दीजिए 11 बचा, इसमें काटते हैं 3 बचा। ठीक, अब इसी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 का भाग देंगे, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो आंसर देंगे इसको भाग देंगे आएगा 481.75। ठीक, ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, इसमें स्पेस कम पड़ रहा है इसलिए हम इसको वो कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है कि देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा ए भी मान लेना चाहिए। देखिए 856 को हमने माना ए है और 167 को भी माना, तो यानी क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर।
ठीक, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बटे कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए 856 को ए माना और 167 को बी माना, तो इसको टोटल आप इस तरफ से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको फार्मूला में खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ जो प्लस 2ab बचेगा माइनस कैंसिल हो जाएगा, और जो 2ab इसमें बचेगा, इसमें बचेगा तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया का फार्मूला कैसे हमने निकाला, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे है, ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या 2, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। अब इसको खोलेंगे फार्मूला में तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसमें माइनस 2ab, इसमें प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 ए स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर, तो 2 कॉमन लीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचा, और नीचे है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कैंसिल कर दीजिए। इस तरह से क्वेश्चन में हमेशा इसको मतलब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। ऐसा आपको क्वेश्चन दिया रहता है तो हमेशा फार्मूला कोई ना फार्मूला बेस्ड होता है। यदि आपको यहाँ माइनस दे देता तो भी आप नीचे से करते हैं तो नीचे ए भी दिया होता तो फिर भी कैंसिल हो जाता, 4 आता। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा फार्मूला बेस्ड होते हैं। अब देखिए अगला क्या है कि ये कह रहा है अनूप, हरेंद्र और शिवेन ये चारागाह किराए पर लेते हैं और उसको 5 दिन 6 दिन 9 दिन के लिए उपयोग करते हैं। तो जितने दिन के लिए उपयोग करते हैं उन्हीं के रेशियो में इनको चारागाह का कुल पैसा बांटा जाता है। जैसे मान लीजिए ये 5 दिन का ये अनूप क्या कर रहा है, 5 दिन का मतलब 5 दिनों का उपयोग कर रहा है, तो इसको रेशियो में कितना, वो 5 ही के रेशियो में उसको पैसे को बंटवारा भी होगा कि कितने रुपए तुम दोगे, कितने रुपए वो देगा, वो कितने रुपए देगा। ठीक, तो यानी 2400 रुपये है, तो टोटल कितने हैं 2400 है। तो देखिए 5 6 जितने दिन में करे उतने का रेशियो में इसको बंटवारा होता है। तो 5:6:9, तो किसका पूछा, हरेंद्र का पूछा। हरेंद्र 6 दिन में कर रहा है, 6 दिन में यूज कर रहा है, तो टोटल कितना होगा 9 6 15 5 20 हो गया। 20 से काट दीजिए, 0 0 कैंसिल करिए, 2 से काट दीजिए 120, 12 छंग 72, 720 रुपये। तो कितना आंसर हो गया 720 मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। जितने दिन यूज क्या होगा, जब किराए पर कोई भी चीज़ लेते हैं तो जो जितने दिन मतलब कि यूज करता है तो उसी के रेशियो में उसको पैसे भी देना होता है। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए, ये देखिए पाई चार्ट का है। ये सब पेट वोट में यूपीपीएससी जो पेट वगैरह कराते हैं और सब क्वेश्चन में ये आते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। इससे देख करके को डरना नहीं, मतलब फिगर दिया रहता है लेकिन होता बहुत सिंपल है। देखिए क्या है कि ये कह रहा है कि 7 मतलब प्रकार की मिठाइयाँ दिया गया है जो कि एस से 6 तक है। एस से 6 तक दिया है, एस से 7 तक दिया है 7। ठीक, एस से 7 तक दिया। अभी मिठाइयों में जो परसेंटेज दिया है, परसेंटेज जो ऊपर दिया है, तो वो क्या डिनोट कर रहा है कि जो मिठाई में चीनी की कितनी मात्रा है, बस ये यही ऊपर कह रहा है, यही दिया है। अब नीचे क्या करना है कि जो S3 कह रहा है कि जो S3 है, S3 में कह रहा है कि 450 किग्राम वजन है कुल, लेकिन इसमें कह रहा है कि चीनी की मात्रा कितना। तो S3 में देखेंगे कि यहाँ देखिए 16% है, तो यानी 450 किग्रा है, तो इसमें चीनी कितना है, तो 16% निकाल लीजिए, 16% बटा 100 कर दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही काट दीजिए, देखिए यहाँ से कैंसिल हो गया, 5 से काटिए 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 से काटे 2 8 16, 8 9 72, यानी 72 kg का है चीनी है। 450 की ग्राम मिठाई में 72 kg चीनी है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से मेरा आंसर हो जाएगा बी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।